नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 19 दिनों से दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिशें हो रही है, सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद इस पूरे गतिरोध को दूर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है और इसके पीछे कई सारे कारण है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने सरकार का तीनों बिलों के ऊपर समर्थन कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम इन बिलों से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और जिस तरीके से पहले मंडी समितियां काम करती थी, मंडी माफिया काम करता था, उससे हम दुखी थे, क्षुब्ध थे और हम भी काफ़ी दिनों से संघर्षरत थे कि उन कानूनों को रद्द किया जाए। आज हम देश के तमाम राज्यों से आए हुए किसान और हमारी दूसरी जो समितियाँ हैं उनके समर्थन के साथ ये कहते हैं कि सरकार ने जो बिल लाए हैं वो हमारे अनुकूल हैं, हमारे लाभ के लिए हैं और सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि सरकार इसी तरीके के किसान हितैषी कदम भविष्य में भी उठाती रहेगी। जहाँ तक सवाल है दिल्ली में होने वाले आंदोलन का, या जो लोग अभी दिल्ली में आंदोलन के लिए आए हुए हैं, हम उनसे हमदर्दी रखते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि उन लोगों को बहुत से लोगों ने गलतफहमियां पैदा करके बरगलाने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो कानून पास किए गए हैं ये किसान विरोधी हैं, जबकि हकीकत में ये जो कानून आए हैं ये किसानों के लिए आज़ादी की सुबह लेकर आए हैं। हम इन कानूनों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इन कानूनों के आने के बाद में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसकी वजह से किसान अपनी वस्तुओं को मंडी से बाहर ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं बेच सकता था, उस पर पाबंदियां थी। उन पाबंदियों के हटने के बाद किसान आज स्वतंत्र है, वो कहीं भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। इसलिए मूल्य निर्धारण की जो जिम्मेदारी है अब किसान की है। एमएसपी को भी बार बार बढ़ाकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि वो किसानों के लिए जो वायदा सरकार ने किया था कि उपज की लागत से 1.5 गुना उन्हें मुनाफा मिलना चाहिए, यानी कि उपज की जो लागत है उसका 1.5 गुना मूल्य होना चाहिए। इस पर सरकार जिस तरीके से अग्रसर है, हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में किसानों को उसकी उपज का 1.5 गुना नहीं बल्कि 2 गुनी रकम भी मिलेगी। और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हम उससे किसी भी तरीके का इत्तेफाक नहीं रखते हैं, किसी भी तरीके का उससे सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे जो 6 राज्यों के किसान नेता आकर कृषि मंत्री से मिले हैं उसके पीछे भी यही कारण है कि हम इस पूरे मामले में सरकार के साथ खड़े हुए हैं। ये वो सार है जो 2 पेज का पत्र प्रधानमंत्री के लिए, कृषि मंत्री के लिए अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने लिखा है। और इस किसान समन्वय समिति के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों से जो सदस्य आए थे, जो उनके नेता आए थे, उन लोगों ने 10 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने आज करीब 3-4 घंटे बातचीत की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में। और उस बातचीत के बाद उन्होंने फिर से अपनी बात को ये कहकर मजबूती दी कि वो पूरी तरीके से जो 3 कानून पास हुए हैं उनके साथ है और उन्हें बदले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हटाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ किसानों को इसमें अपना अहित दिखता है तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन उन कानूनों को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो नया एक गुट कह सकते हैं आप इसे, या एक धड़ा कह सकते हैं, इसने उस पूरे आंदोलन की एकदम से फिर से पोल खोल दी है। जिस आंदोलन को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं और इसमें जो शामिल होते रहे वो बार बार पीछे भी हटते रहे हैं। पहले खबर ये थी कि हरियाणा के लाखों किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया था और ये कहा था कि ये जो गतिरोध हो रहा है ये गलतफहमियों की वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ उपद्रवी तत्व घुसाए हैं, वो अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो 3 कानून पास किए गए हैं उनकी वजह से न केवल उनकी उपज का दाम नहीं मिल पाएगा बल्कि उनकी खेती और उनके खेत भी चले जाएंगे, उनको जीविका का संकट पैदा हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि एक तरफ किसानों का एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि इन कानूनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि इन कानूनों की वजह से किसानों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन अब इनमें से ये देखने की ज़रूरत है कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो हैं कौन। चूँकि इन लोगों का पुराना इतिहास रहा है, ये हमेशा से विकास की जो नीतियाँ रहती हैं, विकास के जो काम रहते हैं
उनमें अड़ंगा लगाने का काम करते आए हैं, चाहे मेधा पाटकर हो या फिर योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हों, या फिर जो कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो जब सत्ता में होती हैं तो बड़े बड़े दावे करती हैं जनसेवा के, और जब विपक्ष में होती है तब भी ऐसे दावे करके उन चीज़ों को उठाती है। लेकिन जैसे ही दूसरी पार्टी उन दावों को पूरा करने की कोशिश करती है, उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती है, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होने लगती है और वो आरोप लगाकर सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है। यही कोशिश कांग्रेस पिछले 6 सालों से कर रही है और इस किसान आंदोलन के बहाने भी यही सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ शुरू हुआ था वो पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले शुरुआत में इस पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया, उसको पूरी तरीके से फंडिंग की गई, सुविधाएं दी गई और उन लोगों को दिल्ली भेजने का भी पूरी योजना कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और कांग्रेस ने बनाई थी। लेकिन बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब यह पता चला कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, तो उन्हें अपनी राजनीतिक जो किला है वो डूबता हुआ नजर आया, जहाज डूबता हुआ नजर आया। और बाद में उन्होंने गृह मंत्री से आकर ये गुजारिश की कि इस आंदोलन को जितना जल्दी हो सके आप खत्म करिए, इसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी खतरा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी। इसलिए पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे के पूरे आंदोलन को, विरोध प्रदर्शन को जल्दी से जल्दी खत्म करने की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस पूरे बयान के बाद में, इस घोषणा के बाद में ये स्पष्ट हो गया था कि पंजाब की सरकार अब इस आंदोलन के साथ नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे छुटवैये और अवसरवादी नेता इसमें कूद पड़े। केजरीवाल को लगा कि ये बड़ा मौका है पंजाब में अपनी राजनीति को चमकाने का। किसानों के बहाने पंजाब में घुसने की कोशिश एक बार फिर से केजरीवाल ने कर दी। शुरुआत में भी जब पंजाब में पहले चुनाव हुए थे तब भी केजरीवाल ने खालिस्तान समर्थक लोगों का पैसा लेकर, उनकी सहायता लेकर पंजाब में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की थी और कुछ हद तक उसको सफलता भी मिली थी। वही कोशिश अब दोबारा से पंजाब के किसानों को लेकर अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोग करते हुए दिख रहे हैं। वो किसानों को भड़का रहे हैं। उसके अलावा एएसआई जैसे, आयसा जैसे जो संगठन है, छात्र संगठन, जिन्हें ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की वजह से जेएनयू में उनकी राजनीति खत्म हो गई है, या फिर सीए के नाम पर वो जो कुछ कर रहे थे मोदी सरकार ने उसको भी विफल कर दिया है, वो भी मोदी सरकार से बदला लेने के लिए किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। और उस बहकावे में आकर किसान को ऐसा लगता है कि अगर इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह पाएगी। जबकि जो किसानी करते हैं, खेती के जानकार हैं, जो वास्तविक किसान हैं या जो किसान या कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कानून है ये वही कानून है जिनकी घोषणा या जिनके वायदे कांग्रेस कभी किया करती थी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को लागू कर दिया, जैसे मंडी समिति का कानून था, किसानों की बहुत दिनों से मांग थी कि मंडी माफिया उनको मजबूर करता है, उनको शोषित करता है और मनमाने ढंग से उनकी उपज का दाम लगाता है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। किसानों को अपनी उपज को बाहर बाजार में या दूसरे अन्य लोगों को बेचने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरीके की मांगें बहुत पहले से उठती रही हैं। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको लेकर जो बातें हो रही है, किसानों को ये समझना चाहिए कि एमएसपी सपोर्ट प्राइस होता है, किसान जिसकी मांग कर रहे हैं वो एमपीपी हो सकता है, यानी कि मिनिमम परचेज प्राइस। और इसका सुझाव हम जैसे तमाम लोगों हमने 10 साल पहले मनमोहन की सरकार को इस तरीके के सुझाव दिए थे, जब किसानों के साथ हमने कई प्रतिवेदन दिए थे और उसमें हमारी ये मांग थी कि जो एमएसपी है उसको खत्म करके एमपीपी बना दिया जाए। एमपीपी का मतलब यह है कि किसान अपनी उपज को उससे नीचे किसी को बेचना अगर चाहता है मर्जी से तो बेच सकता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसान की मर्जी के बगैर उस दाम से नीचे उस उपज को खरीदेगा तो वो अपराध होगा। आज जो किसान नेता या पंजाब की जो किसान आए हैं या उसमें जितने तमाम संगठन हैं वो इसी मांग को उठा रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं उठा रहे। सरकार को ये समझना चाहिए कि एमएसपी को अगर एमपीपी बना देते हैं तो जो पूरी सबसे बड़ी मांग इन लोगों की है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, वो मांग खत्म हो जाएगी और किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। उनमें सुधार हो सकता है, उनमें जुड़ाव हो सकता है, लेकिन अगर ये
कहा जाए कुछ संगठन इस तरीके के किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं कि किसानों के नाम पर जो कानून आए हैं उनको वापस ले लिया जाए और बाद में वो ये प्रचार करें कि हमारे दबाव में आकर सरकार घुटनों पर आ गई है, और बाद में वो फिर से किसी न किसी बहाने इसी तरीके के घेराबंदी करके दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश करके सरकार पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने सरकार को समर्थन दिया है, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है पूरी तरीके से कि किसान आंदोलन में जो लोग जुटे हुए हैं उनमें आधे से ज़्यादा लोग इस बात से सहमत नहीं है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो इनके लिए लाभकारी नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग अभी भी जुटे हुए हैं या घेराबंदी किए हुए हैं उनका भी ये पता चल गया है कि वो 2 राज्यों से ही ज़्यादातर आए हुए हैं, पंजाब और हरियाणा। यूपी के किसान पहले ही इस आंदोलन से एक तरीके से अलग होते हुए दिख रहे हैं। किसान यूनियन भानु के लोगों ने चिल्ला बॉर्डर पर जो घेराबंदी थी उसको हटा दिया। यूपी गेट के ऊपर घेराबंदी जो भारतीय किसान यूनियन के टिकट गुट के किसान कर रहे थे उन्होंने भी उसे खोलने की बात कही और इसके लिए राजनाथ सिंह से उन्होंने बात की। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी तरीके से सरकार किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाएगी। अगर किसानों को लगता है कि इन कानूनों में कुछ बदलाव की जरूरत है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। किसानों को समझना होगा कि किसान और देश के जो अन्य नागरिक हैं वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। किसान नागरिकों को बंधक नहीं बना सकते। अपनी मांगों को अगर आप जायज़ मांगे हैं तो आप सरकार से बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, और किसी भी विवाद का अगर कोई हल है तो बातचीत है। इस तरीके के गतिरोध या ब्लैकमेलिंग से समाधान नहीं हो सकता है। ये बात अब किसानों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि किसानों के बड़े संगठन ने और उनके नेताओं ने सरकार का समर्थन किया है। तो अब किसानों को उस सुझाव को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, उस प्रस्ताव को पढ़ने की जरूरत है जो सरकार ने भेजा था, और इस पूरे गतिरोध को खत्म करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।